नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पे। कल हमने स्माइल कार्यक्रम के बारे में अच्छा से अध्ययन किया और विस्तृत चर्चा की। आशा है कि आपको स्माइल कार्यक्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज हम निपुण अभियान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि निपुण अभियान की शुरुआत कब हुई। 12 जून कब हुई शुरुआत इसकी? 12 जून 2024 को शुरुआत हुई इसकी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ पे हुई? चित्तौड़गढ़ में सर्वप्रथम। और किसके द्वारा हुई? कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा इसकी शुरुआत हुई 12 जून 2024 को। इसका क्या उद्देश्य था कि सत्र 2024-25 है ना, उसमें क्या है कि कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में जो अभी अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं उनको FLN, इसकी फुल फॉर्म क्या है FLN की? FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बुनियादी दक्षता में निपुण बनाना। अब देखो ये क्या है? FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी नई शिक्षा नीति 2020 थी ना, उसमें ये उद्देश्य रखा गया था कि 3 से 5 तक कक्षाओं को FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में संख्या ज्ञान को मजबूती से नींव प्रदान करना, मतलब संख्या आधारित उसकी गणनाओं में उसको दक्षता प्रदान करना, ये नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है। उसके अंतर्गत FLN आधारित ये गतिविधियां संचालित की गई, उनमें निपुण अभियान एक प्रमुख है। अब इसके आधार पर कितनी गतिविधियां संचालित की जाती है वो हम अगले स्लाइड में पढ़ रहे हैं कि इस योजना या अभियान की आधारशिला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। अब देखो 2020 में क्या उद्देश्य रखा गया, क्योंकि 2026-27 में बुनियादी साक्षरता और संख्या का ज्ञान को प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कक्षा 3 से 5 तक क्या करना है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, ये इसका उद्देश्य है 2020 शिक्षा नीति का। उसकी आधारशिला पर इस योजना को FLN संचालित की गई और इसमें कार्यरत एक बड़ा अभियान कौन सा है? निपुण अभियान। ठीक है दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य यही है कि निपुण अभियान के अंतर्गत FLN आधारित कक्षा किन कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? कक्षा 2 से 5, 1 से 5, 3 से 5 या 6 से 10। तो हमें क्या आंसर देना है कि कक्षा 3 से 5 तक। इसका उद्देश्य क्या है? आधारभूत संख्या ज्ञान प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। और निपुण महिला FLN आधारित निम्न 5 गतिविधियां होगी। उसमें फाउंडेशन एंड लिटरेसी न्यूमरेसी के आधारित वो संख्या ज्ञान प्रदान करने के अलावा क्या क्या गतिविधियां संचालित की जाएगी वो निम्न प्रकार है। कौन कौन सी है वो? शारीरिक विकास आधारित। शारीरिक विकास आधारित गतिविधियां में कौन सी शामिल होती है? इसका मेन उद्देश्य है शरीर का विकास करना। 3 से 5 कक्षा मतलब पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा होता है, उसमें क्या करना है कि निशाना लगाना, म्यूजिकल चेयर, नींबू दौड़, लटकन, जलेबी, बॉल डालो, सिक्का निकालो, ये गतिविधियां कराई जाएगी, जिसका क्या उद्देश्य रहेगा कि बच्चों में शारीरिक विकास आसानी से हो सके। अब देखो 2 नंबर कौन सा होगा? मानसिक विकास आधारित गतिविधियां, मेंटल डेवलपमेंट बेस्ड एक्टिविटीज। अब देखो और बताओ, अब इसमें क्या है कि हमारा माइंड का इस्तेमाल होगा, मतलब मस्तिष्क का इस्तेमाल होगा बच्चों का, कि किस प्रकार वो टैकल करते हैं किसी पहेली को, किसी स्थिति को, और हल करो, पहेली देखो और आगे बढ़ो। डिजिटल गेम जिसमें हमें अपने मानसिक क्षमता का आकलन होता है उसमें बच्चों का, इसका उद्देश्य मेन यह है। और अगली गतिविधि है सृजनात्मक विकास आधारित गतिविधियां में क्या होगा कि इसमें बच्चे नई नई चीज बनाएंगे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के अनुसार। मिट्टी से खिलौने बनाना, पेंटिंग करवाना, स्वतंत्र पेंटिंग मतलब कोई भी कैसी तस्वीर बना सकता है उसकी जैसी, ये उसकी सृजनात्मक विकास का आधारित होगा। ये प्रमाण होगा कि बच्चा किस प्रकार किस क्षेत्र में वो अलग कर सकता है, उसमें सृजनात्मक क्षमता का स्तर किस लेवल तक का है, ये इसका उद्देश्य है। 4 नंबर गतिविधि क्या है? भाषाई विकास आधारित गतिविधियां। इसमें क्या है? कहानी सुनाना, मतलब भाषा कौशलों का विकास करना, कहानी सुनाना,
इसमें सुनना कौशल का विकास होगा, कहानी बनाना, इसमें लिखने कौशल का विकास होगा, और कविता सुनाना, इसमें बोलने कौशल का यानी संप्रेषण क्षमता का विकास होगा, और संस्मरण सुनना, इसमें बोलने सुनने ये सभी गतिविधियों का आसानी से विकास आधारित ये गतिविधि है, ताकि चारों कौशल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का दक्षता से विकास किया जा सके बच्चों में। ये FLN आधारित ये गतिविधियां है, समझ रहे हैं ना आसानी से। और 5 नंबर क्या है कि सामाजिक आधारित या सामाजिक विकास आधारित गतिविधियां, कि हमें समाज में किस प्रकार इंक्लूड होना है, ये बच्चों को शिक्षा देनी है कि समाज में किस प्रकार भूमिका निभानी है। क्या है कि फैमिली ट्री, अब ये छोटे बच्चों को जैसे फैमिली ट्री बना दिया, ऊपर नाम लिख दिया दादाजी, इधर दादी, यहाँ पे पिताजी, यहाँ पे माताजी, यहाँ पे भाई, यहाँ पे बहन, ये इस प्रकार से फैमिली ट्री यानी माइंड मैप के अनुसार सामाजिक भूमिका का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। रिश्ते नाते पट्टी का मिलान करना, अपने अभिभावक भाई बहन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना, तथा आगे क्या है कि समाज के साथ सक्रियता से भूमिका निभाने, ये इसका उद्देश्य है मेन। ठीक है दोस्तों, आपको ये कैसा लगा कंटेंट मेरा, और आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे और क्या सुधार करना है। और आपको ये क्लास कैसे लगी, क्योंकि निपुण अभियान से अब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी रीट मुख्य परीक्षा शैक्षणिक परिदृश्य के लिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। और अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी क्लास लेके। तब तक अपने ख्याल रखें और अच्छे पढ़िए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।